हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th, वेलकम ऑन माय चैनल। आप लोगों को मैं आज पोएम स्टार्ट कर रही हूँ जिसका नेम है चाइल्डहुड। इसके पहले आप लोगों को बता दें कि जो आपका लेसन है इस समय अब की बार का जो सिलेबस है कोविड-19 की वजह से जो आपका लेसन 6 है, द ब्राउनिंग वर्जन एंड द 7 द एडवेंचर एंड 8 सिल्क रोड, ये आपके सिलेबस से कट कर दिया गया है। और एक नीचे पोएम है फादर टू सन, वो भी हटा दिया गया है। ओनली एक पोएम बीच में बच रही है चाइल्डहुड। इसको आपको पढ़ना है और इसको पढ़ाने के बाद आपका जो हॉर्निबल का कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको स्नैपशॉट्स स्टार्ट करेंगे। तो ये पोएम है। तो नाउ वी स्टार्ट द पोएम चाइल्डहुड बाय मार्कस नेटन। Marcus Nathan, first I will teach you about the poem. The poem childhood, childhood जैसे कि बचपन, बचपन का समय, उसको हम चाइल्डहुड कहते हैं। द पोएम चाइल्डहुड इज़ अ पोएम अबाउट चाइल्डहुड। ये पोएम ऐसी है, ये चाइल्डहुड बचपन के बारे में ही ये पोएम है। दो दिस पोएम इन दिस पोएम द पोइट आस्क एंड सर्च हिज चाइल्डहुड। इस पोएम में जो कवि है वो अपने बचपना को, अपने बचपन के समय को वो क्या कर रहा है, सर्च कर रहा है, ढूंढ रहा है एट वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ। बिकॉज वेरियस स्टेजेस मतलब जीवन के, क्योंकि वो चाइल्डहुड से ऊपर है इसलिए वो जीवन के अन्य जो स्टेज है उनमें अपने बचपन को ढूंढ रहा है। ही वॉन्ट्स टू नो अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ चाइल्डहुड। यद्यपि ही नो, वह जानता है कि जो चाइल्डहुड है उसका अस्तित्व कहाँ से है, बट ही फेल्स। ही कमेंट्स ऑन द एल्डर्स अबाउट दियर फेक पर्चिंग। जो वो ये लेसन जो है एक प्रकार से कमेंट है ऑन द एल्डर्स, बड़े लोगों पर, अबाउट दियर फेक पर्चिंग, जो हमको पर्चिंग करते हैं, जो हमको पर्च करते हैं, वो उपदेश देते हैं। इस लेसन में उनको ये कमेंट्स दिया गया है पोइट के माध्यम से। ही अगेन एंड अगेन कन्फर्म दैट वेयर हैज़ हिज चाइल्डहुड गॉन एंड आफ्टर ए लॉन्ग फ्यूटाइल सर्च एंड ही अगेन एंड अगेन, वो बार बार ये इस बात को कन्फर्म कर रहा है, करने की कोशिश कर रहा है दैट वेयर हैज़ हिज चाइल्डहुड गॉन, उसका जो बचपन का समय है वो कहाँ पे चला गया। और वो बार बार इस चीज़ को ढूंढने की कोशिश कर रहा है एंड आफ्टर ए लॉन्ग फ्यूटाइल सर्चेस, और उसका जो सर्च है वो असफल है। ही फाइंड इट ओनली एट वन प्लेस, और जगह वो ढूंढता है, बट हिज चाइल्डहुड, वो अपने बचपन की अवस्था को एक जगह पर पाता है। ही ओनली एट वन प्लेस एंड इन्फेंट फेस, एक ऐसे फेस पर वो पाता है जो इन्फेंट है, अर्थात वो नवजात शिशु का चेहरा है। बिकॉज टिल द इन्फेंटेबल स्टेज, क्योंकि इस इन्फेंटाइल स्टेज, ऐसी अवस्था में ए बेबी इज़ अननोन, वो जो बच्चा होता है, जो स्मॉल बेबी होता है, सॉफ्ट बेबी होता है, इज़ अननोन टू वर्डली थिंग्स, वो जो है वर्डली थिंग्स के प्रति पूरी तरह से अननोन है, उसे नहीं पता है। इट इज़ प्योर एंड ट्रू, और वो जानता है कि इज़ द एज ऑफ ए बेबी, जो बेबी का जो समय है, जो बेबी का टाइम है, एक छोटे बच्चे का जो पीरियड होता है, इट इज़ अ प्योर एंड ट्रू, ये क्या है, पूरी तरह से शुद्ध है, एक पूरी तरह से सत्य है। इसमें बाहरी दिखावा, ईर्ष्या, द्वेष, कपट, ये सब चीज़ें नहीं हैं। अर्थात चाइल्डहुड जो है वो बच्चे के फेस पर ही दिखाई देती है। तो नाउ वी स्टार्ट द पोएम। पोएम में बार बार, आपको पहले बता दिए, पोइट जो है वो बार बार अपने आप से क्वेश्चन कर रहा है, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, को पूछ रहा है कि व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब चला गया। वॉज इज़ द डे, क्या वो उस समय गया। आई सीज टू बी 11, जब मैं 11 का हो गया, जब मैं मतलब 11 पर हो गया, क्या तब वो समाप्त हो गया, तब उस समय समाप्त हो गया। वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन जोग्राफी,
वो कह रहा है क्या उस समय मेरा बचपन चला गया कि जब मैंने ये महसूस किया कि दैट हेल एंड हेवन, स्वर्ग और नर्क भी होते हैं, बट आई कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी, लेकिन मैं उनको ज्योग्राफी में नहीं पाया, जब ज्योग्राफी के मैप में मैं उनको नहीं पाया। मुझे लोगों के द्वारा बताया गया कि अच्छे कार्य करेंगे तो हम स्वर्ग में जाएंगे, बुरे करेंगे तो हम नर्क में जाएंगे। तो हमने स्वर्ग और नर्क को मैंने कोशिश किया कहाँ पर देखने की, मैप में देखने की कोशिश की, बट इट कुड नॉट बी फाउंड मी इन ज्योग्राफी, लेकिन मुझे उस ज्योग्राफी में ये स्वर्ग और नर्क नहीं देखने को मिला। तो कह रहा है कि क्या मुझे उस समय महसूस हुआ कि मेरा चाइल्डहुड कहाँ चला गया, कब चला गया, एंड देयरफॉर कुड नॉट बी वॉज दैट द डे। कह रहा है कि उस स्वर्ग और नर्क को देयरफॉर कुड नॉट बी, मैं उनको नहीं पाया, वॉज दैट डे, क्या उस दिन मेरा बचपन चला गया। ठीक है, आगे देखते हैं सेकेंड स्टेंजा। फिर पूछता है व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, फिर कह रहा है कि कब मेरा बचपन चला गया। वॉज इट द टाइम, क्या उस समय। आई रियलाइज दैट, जब मैंने ये महसूस किया, दैट एडल्ट्स वेर नॉट ऑल दे सीम्ड टू बी, जब मैं ये जान पाया कि जो वयस्क लोग हैं, जो घर में और लोग हैं, वे आर नॉट, वे वैसे नहीं हैं, ऑल दे सीम्ड टू बी, जैसे वे दिखाई देते हैं। मुझे जब ये एहसास हुआ, जब मेरे अंदर ये नॉलेज आया कि जो हमारे युवा, जो हमारे घर में वयस्क लोग हैं, जो हमसे बड़े हैं, वो जैसे दिखाई देते हैं वैसे नहीं हैं, क्या तब मेरा बचपन चला गया। अब वो जैसे दिखाई देते हैं वैसे दिखाई देते हैं, इसका मतलब क्या हुआ। दे टॉक्ड ऑफ लव एंड पर्स्ट ऑफ लव, वो दे टॉक्ड ऑफ लव, वो क्या करते हैं, वो प्रेम के बारे में बातचीत करते हैं, एंड पर्स्ट ऑफ लव, और प्रेम के बारे में उपदेश देते हैं। बट पर्च मतलब होता है उपदेश देना, सरमोनाइज्ड करना, उपदेश देना, लेकिन बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, लेकिन वो इतने प्रेम नहीं करते हैं, लोगों से इस तरह से व्यवहार नहीं करते हैं। मीन छोटों को तो उपदेश देते हैं हमें प्रेम नहीं करना चाहिए, आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे से घृणा नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो खुद ऐसा नहीं करते, वो खुद ऐसा कर देते हैं। तो इट इज़ अ कमेंट ऑन ए इल्डर्स, पोइट के माध्यम से ये इल्डर्स के ऊपर कमेंट किया गया है कि जो इल्डर्स हैं, दे पर्स्ट अस, दे सरमोनाइज्ड अस, वो हमें शिक्षा तो देते हैं, हमें उपदेश तो देते हैं, बट दे डिड नॉट एक्ट लाइक दे पर्स्ड अस, उस तरह से नहीं हम व्यवहार करते जिस तरह से वो हमको उपदेश देते हैं। वॉज दैट द डे, क्या उस दिन मेरा बचपन खो गया, क्या उस दिन मेरा बचपन चला गया। यस, नाउ थर्ड, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, फिर कहते हैं कि व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब चला गया। वॉज इट व्हेन, जब मैंने ये पाया, जब मैं ये जान पाया, व्हेन आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइंड, जब मैंने ये जाना कि मेरा माइंड मेरा अपना मस्तिष्क है। टू यूज़ विच एवर वे आई चूज, टू यूज़ मैं प्रयोग कर सकता हूँ, विच एवर जहाँ कहीं भी, वे आई चूज जो भी रास्ता मैं चाहूँ मैं प्रयोग कर सकता हूँ। मीन्स इन द चाइल्डहुड या आर यंग में हम कुछ ऐसा कार्य करते हैं जो हमारे पेरेंट्स मना करते हैं कि नहीं आपको नहीं करना है, लेकिन फिर भी हम अपने मन की करते हैं। कभी कभी हम अपने मन की करते हैं, अपने तर्क वितर्क से, अपने रीजन से हम अपने पेरेंट्स को सेटिस्फाई करते हैं, तब हम अपना कर लेते हैं उस तरह से। तो ये कह रहे हैं कि व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, क्या मेरा बचपन उस समय चला गया। व्हेन आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइंड, जब मैंने माना कि मेरा अपने मस्तिष्क मेरा अपना है। टू यूज़ विच एवर वे आई यूज, मैं जो भी रास्ता चुन सकता हूँ मैंने चुना है वो सही है, अर्थात मेरे अंदर इतना ज्ञान या इतना बुद्धि दिमाग वास्तव में आ चुका है कि मैं अपने लिए जिस राह को चुन सकता हूँ, इस्तेमाल कर सकता हूँ। प्रोड्यूसिंग थाट्स, मैं अपने विचारों को पैदा कर सकता हूँ। दैट वी आर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, मतलब वो दूसरों के विचार नहीं हैं, अर्थात वे मेरे अपने विचार होंगे, मैं अपने बारे में अपना अच्छा बुरा मैं सोच सकता हूँ। बट माई आउन, जो कि मेरा होगा, एंड माई एलोन, वो मेरा केवल होगा, केवल मेरा होगा। वॉज दैट द डे, क्या उस दिन मेरा बचपन खो गया, क्या उस दिन मेरा बचपन चला गया।
पोइट इस तरह से अपने बचपन को ढूंढ रहा है कि कब मेरे अंदर का वो बचपन चला गया। क्या उस समय चला गया कि जब मैंने अपने लिए निर्णय स्वयं लेना शुरू किया, मैं ये जान गया कि मैं जो ये रास्ता चुन रहा हूँ ये सही है, मैं दूसरे के कहे पे नहीं चला, बट माई ओन एंड माइन अलोन, वो मेरा अपना था। वॉज दैट द डे, क्या उस दिन मेरा बचपन चला गया। फोर्थ देखेंगे, फोर्थ स्टेंजा, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो। अब देखिए 3 स्टेंजा में, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड स्टेंजा में पोइट ने जो उसकी फर्स्ट लाइन है वो व्हेन डिड से शुरू की, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो। 3 स्टेंजा में उसने व्हेन डिड से पूछा कि मेरा बचपन कब चला गया। बट इन द फोर्थ स्टेंजा इट इज़ द कंक्लूडिंग स्टेंजा। ऑल द जिसने भी इतने 4 स्टेंजा, 3 स्टेंजा का जिसने भी पोइट ने कहा है उसका सब इम्पॉर्टेंट स्टेंजा है। वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, कहता है कि मेरा चाइल्डहुड कहाँ चला गया। अब तक तो कह रहा है कब चला गया, लेकिन अब कह रहा है कहाँ चला गया। इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, और मुझे ये लगता है कि इट वेंट टू, ये चला गया सम फॉरगॉटन प्लेस। फॉरगॉटन प्लेस मीन्स ऐसा प्लेस, एंड अननोटिस्ड प्लेस मतलब एक भूला हुआ स्थान। भूला हुआ स्थान का मतलब कि वो, आगे बताते हैं, रुक जाइए, कि इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, कुछ ऐसे भूले हुए स्थान पे चला गया, दैट इज़ हिडन, जो छुप गया, इन एन इन्फेंट फेस, ऐसे इन्फेंट फेस मीन्स ए वेरी स्मॉल चाइल्ड एज ऑफ 5, मतलब क्या मेरा बचपन उस छोटे से अबोध बालक के फेस में दिखाई देता है। अब वो कह रहा है फॉरगॉटन प्लेस, अर्थात मैं उस, यही मेरा वो बचपन है जिसको मैं फॉरगेट कर चुका हूँ, जिसको मैं भूल चुका हूँ, और वो बचपन तो मेरा एक छोटे से बालक के फेस पर छुपा हुआ दिखाई देता है। दैट इज़ ऑल आई नो, जिसको मैं जानता हूँ, उस चेहरे के, उस शिशु के चेहरे में छिपा हुआ मेरा वो बचपन है, इस बात को मैं जानता हूँ। दैट इज़ ऑल आई नो, इस बात को मैं जान रहा हूँ कि मेरा जो बचपन है उस छोटे से बच्चे के अंदर दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी बच्चे को खेलते हुए या कोई काम करते हुए देखते हैं तो हमको वो रिमेंबर, हमको याद होता है कि मैं भी इस तरह से खेल चुका हूँ, मैं भी इस तरह से कार्य कर चुका हूँ, मैं भी इस तरह से शरारत कर चुका हूँ। मीन हमारा जो चाइल्डहुड है वो हमें किसी बच्चे के फेस के ऊपर, बच्चे के कार्य के ऊपर दिखाई देता है। इन दिस वे ये एक चैप्टर जो है आपका चाइल्डहुड पोएम, ये जो है इंड है। छोटी पोएम थी बट बहुत ही अच्छी थी, ठीक है। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा और इसको रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो हॉर्निबल का कोर्स है वो आप कंप्लीट हो गया। अब आपका स्नैपशॉट्स का जो कोर्स है वो हम स्टार्ट करेंगे ऑन नेक्स्ट डे। ओके, थैंक्स।